अगर रूस यूक्रेन को बर्बाद करने का मंसूबा पाले बैठा है तो चीन ताइवान को तबाह कर देना चाहता है। दो ऐसे वॉर फ्रंट खुल चुके हैं जो जंग के ज्वालामुखी हैं, जो कभी भी धधक भरी तबाही ला सकते हैं। लेकिन दुनिया को खतरा इन दो वॉर फ्रंट के अलावा मिडिल ईस्ट में खुले 3 जंगी मोर्चों से भी है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग के बीच ईरान और इजराइल में भी तनातनी चल रही है, जबकि अब किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी तलवारें खिंच गई हैं। जहां यूरोप और एशिया के 8 देश समरकंद में कारोबार और सुरक्षा पर चर्चा के लिए इकट्ठा हैं, वहीं इन्हीं में से 2 देश एक दूसरे के खिलाफ सुलग उठे। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों के राष्ट्राध्यक्ष जिस वक्त सम्मेलन में शामिल थे, उस दौरान दोनों देश के बॉर्डर बारूदी शोर से धधक उठे। ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर है, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस हमले में दोनों तरफ के मिलाकर 31 लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों के मारे जाने की खबर। हालात इतने खराब हो गए कि बॉर्डर पर बसे गांवों में ताजिकिस्तान के सैनिक जा घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। हालात तनावपूर्ण होता देख किर्गिस्तान में लोग अपने गांवों को छोड़कर भागने लगे। इस दौरान ताजिक मिलिट्री ने किर्गिस्तान में घुसकर सरहद पर बनी एक प्रशासनिक इमारत पर कब्जा कर लिया। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए। हालांकि दोनों देशों के बीच सरहद पर छोटी मोटी झड़प होती रहती, लेकिन काफी महीनों बाद इस तरह के हालात बने हैं जब किर्गिस्तान के कमांडोज ताजिकिस्तान में जा घुसे और सिविलियन को निशाना बनाए। सीधे तौर पर ये किसी युद्ध से कम नहीं। दुनिया भर की नजर इन दोनों देशों पर है, क्योंकि जिस वक्त एससीओ में सम्मेलन चल रहा है, ऐसे वक्त में सम्मेलन में शामिल 2 देश आपस में 2 गोलों से जंग लड़ने लगे। बताया जा रहा है पानी को लेकर दोनों देशों में ये भिड़ंत हुई। अब सवाल उठ रहा है, अगर जंग का ये शोला और भड़का तो दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। अभी जंग का पहला मोर्चा रूस यूक्रेन के बीच, दूसरा मोर्चा चीन और ताइवान के, तीसरा मोर्चा आर्मेनिया और अजरबैजान के, चौथा मोर्चा ईरान और इजराइल के। इसमें 5वां मोर्चा किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हो सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है दोनों ही देश रूस के करीब हैं। वैसे ही कोल्ड वॉर के दौरान किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान सोवियत संघ से अलग हुए थे। ये रूस के साथ मिलकर मिलिट्री डील में भी शामिल होते रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना है कि पुतिन की मध्यस्थता से जंग के इस नए मोर्चे को बनने से रोका जा सकता है। अब इन दोनों देशों की पोजीशन समझ ली। वर्ल्ड मैप पर दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जिसमें दोनों की सीमाएं उज्बेकिस्तान से लगती हैं, जहां एससीओ समिट हो रहा है। इसके अलावा दोनों की सीमाएं कजाकिस्तान और चीन से भी लगती हैं। देशों में झगड़े की सबसे बड़ी वजह पानी का बंटवारा है। इस बार भी झगड़ा इसी वजह से हुआ है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जताते हैं। ये विवाद लंबे समय से बना हुआ है। हालांकि एससीओ मीटिंग के बीच दोनों देशों में तनाव होना एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि एससीओ संगठन का अहम मुद्दा सदस्य देशों की सुरक्षा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।